हाँ शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। वैसे देखा जाए तो बनाए रखकर तो हम व्यवहार के अंतर्गत भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई घर पर बने रह करके फिर शहर जाना चाहे तो हो सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं हो सकता है। तो जब व्यवहार के अंतर्गत भी संसार को बनाए रखकर व्यवहारिक क्षेत्र में हम उन्नति नहीं कर सकते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर भगवत साक्षात्कार के अंतर्गत भगवत प्राप्ति के लिए हम अपनी कल्पनाओं को बनाए रख करके उनको महत्व दे करके अथवा देश काल वस्तु में कहीं किसी भी प्रकार से आग्रह करके यदि हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहे तो ये संभव होता ही। तो प्रसंगवश यहाँ ये संकेत किया। अब अपने को थोड़ा इसका रहस्य समझना है। यदि कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे छुटकारा प्राप्त न करना चाहे, इनको बनाए रखकर फिर चाहे कि हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाए, तो क्या स्वप्न में भी सत्य का साक्षात्कार हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो जो दृष्टांत सुनाया था उसी के अनुसार अपने को इसे अच्छी तरह से समझ लेना है। तो ये तो बिल्कुल पक्का हो गया ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका त्याग किए बिना व्यवहारिक उन्नति भी नहीं कर सकते हैं। तो पारमार्थिक उन्नति तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। बिल्कुल ओके। हाँ, अच्छी तरह से विचार करके देख लो। यदि हम काम क्रोध लोभ का त्याग न करना चाहे और संसार में किसी वस्तु को पाना चाहे, तो सचमुच में हम उनको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो साधकों को सर्वाधिक इसी का चिंतन मनन करना चाहिए कि हम सचमुच में कहीं मूर्खतावश ही तो भगवत प्राप्ति की ओर प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। सचमुच में भगवत प्राप्ति हम चाहते हैं या नहीं? जो सचमुच में भगवत प्राप्ति चाहता है वह भगवत प्राप्ति में आने वाला कैसा भी रोड़ा क्यों न हो उस रोड़े का त्याग करने का पूरा सामर्थ्य रखता है। यदि उसमें ऐसा सामर्थ्य हो तो सचमुच में वह भगवत प्राप्ति कर सकेगा। वरना सच्ची बात यह है कि वह अपना केवल और केवल मात्र समय बर्बाद कर रहा है। उसे तो इन संसार के भोग पदार्थों से भी चूकना नहीं चाहिए। वह बेचारा न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। ठीक है ना? तो चलो, काम क्रोध के ऊपर विचार किया, आज थोड़ा लोभ के ऊपर विचार करते हैं। कल क्रोध पर विचार किया था तो इसमें इतना रहस्य अवश्य निकला था कि जो पामर पुरुष होते हैं उनका यहाँ कोई विषय है ही नहीं, बल्कि जो शास्त्रों को महत्व दे करके सद्मार्ग से चलना चाहते हैं उनके लिए इनके त्याग की अवश्य कर्तव्यता का विधान शास्त्र संतों के द्वारा किया जाता है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा कल ये सिद्ध किया था, ये बताया गया था
ग्रस्त के अंतर्गत विहित काम क्रोध लोभ ये स्वीकार्य होते हैं, क्योंकि ग्रस्त के अंतर्गत यदि विहित काम क्रोध लोभ नहीं होगा तो विहित काम न होने से संतानोत्पत्ति नहीं होगी, क्रोध न होने से संतान बिगड़ जाएगी, और लोभ न होने से परिवार का भरण पोषण कैसे किया जाएगा। तो यह निषिद्ध काम क्रोध लोभ का त्यक्त तो सम्यक प्रकार से हो ही जाता है, परंतु विहित काम क्रोध लोभ जो है उन्हें शास्त्र आज्ञा दे देता है, संकेत कर देता है, भाई विहित काम क्रोध लोभ जो है ये तुम्हारे को पतन की ओर नहीं ले जाएंगे, बल्कि ये तुम्हारा व्यवहार सिद्ध करेंगे। और फिर शास्त्रों की मर्यादा में रह करके यदि इनका कोई सदुपयोग करेगा तो यही काम क्रोध लोभ तत्व जिज्ञासा जागृत करवा करके उन्हें ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त कर देंगे। हालांकि ये सारे के सारे सूत्र, सारे के सारे फॉर्मूले इन पर विचार कर चुके हैं, विचार किया जा चुका है। अब इसमें से कैसे रहस्य निकाला जाता है कि काम क्रोध लोभ के द्वारा तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, तो इन बातों को थोड़ा सूक्ष्म रीति से अच्छी तरह से समझना होता है। जो अच्छी तरह से समझते हैं वही सचमुच में काम क्रोध लोभ के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त होकर अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो ग्रस्त के अंतर्गत विहित काम क्रोध लोभ ये स्वीकार्य किए गए हैं, परंतु यदि कोई साधक होकर के, जिज्ञासु होकर के वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहे तो उनके लिए विहित काम क्रोध लोभ भी त्याज्य होते हैं। वैसे ये फॉर्मूला बता दिया गया, इसके अनुसार विचार करते रहना। जिस समय इस फॉर्मूले पर खरे उतर जाओगे, सचमुच में वेदांत श्रवण के पूर्ण रूप से अधिकारी हो। विचार करके देखो, अपनी जेब में जो पैसे हैं वो तो है ही है, परंतु दूसरे की जेब में 2000 का नोट नजर आ जाए तो इन किन प्रकार ये मेरी जेब में आ जाए, ऐसी चेष्टा हम करते हैं या नहीं करते हैं। यदि कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हमारी गिनती पामर पुरुषों में है। और 2000 का नोट देख करके भी उसे लेने की इच्छा नहीं हो, बल्कि भाई उनका जो उनका और मेरा जो मेरा, तब समझो कहने का मतलब ये मानवता के लक्षण हुए, समझो ग्रस्त में रहने के नियम समझ में आ गए। और साधक जिज्ञासु होकर के वेदांत विचार करने के लिए निकले तो अपनी जेब में जो है उनको भी अपना न माने, दूसरों को अपना तो क्या माने, अपने को भी अपना न माने, तब समझो हम आगे की कक्षा में प्रस्थान कर चुके हैं। तो थोड़ा कठिन काम है या नहीं है? क्योंकि संसार में अधिकतर ऐसा ही देखा गया है कि मारो जो तो मारो इस, परंतु थारो भी मारो इस है। मेरा जो तो मेरा है ही है, परंतु तेरा भी मेरा है। अधिकतर 99% लोग तो ऐसे ही होते हैं। फिर 1% जो लोग बचते हैं उनमें से बहुत कम, समझ लीजिए, ऐसे होंगे जो कहने का मतलब मेरा जो मेरा और तुम्हारा जो तुम्हारा। और हजारों लाखों करोड़ों में शायद कोई होगा जो कहने का मतलब तुम्हारा जो तो तुम्हारा है ही है, परंतु मेरा भी तुम्हारा है। ऐसी सोच रखने वाला तो कोई लाखों करोड़ों में कोई कोई विरला ही मिलता है। तो ये समझ जब जागृत होने लगती है तब उनके हृदय में, क्योंकि फिर किस निमित्त से काम क्रोध लोभ हो, कोई कारण रह सकता है क्या? आवाज तो आ रही है ना? चलो बहुत अच्छी। तो पामर पुरुष के लक्षण बताए गए, विषय पुरुष के लक्षण बताए गए, जिज्ञासु के लक्षण बताए गए, ज्ञानी के लक्षण क्या होंगे बता सकते हैं कोई? पामर तो मेरा जो मेरा, परंतु तुम्हारा भी मेरा।
विषयी पुरुष जो है मेरा जो मेरा, तुम्हारा जो तुम्हारा। जिज्ञासु जो है तुम्हारा जो तुम्हारा, मेरा भी तुम्हारा। या पामर पुरुष निषिद्ध भोगों में आसक्त होता है, और विषयी पुरुष विहित भोगों में। और जिज्ञासु जो होता है वो पामर और विषय दोनों के जो लक्षण है उनका त्याग कर देता है। उसे न ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है, उनको उन दोनों से ही वैराग्य हो जाता है। अब ब्रह्मवेता की क्या दृष्टि होगी, ब्रह्मवेता महापुरुषों की क्या लक्षण होंगे? जिज्ञासु के तो लक्षण बता दिए। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या होंगे? ब्रह्मज्ञानी की समझ किस प्रकार की होगी? कोई बिल्कुल एकदम एक्यूरेट लक्षण बता सकते हैं क्या? चलो आपको पता नहीं, और किसी को पता हो तो। हाँ, कोई भी सारे संकेत। हाँ शिव हम। ठीक बात है। ऑडियो बंद कर देना। और भी कोई? हाँ शिव हम बोलो। नहीं, ज्ञानी का अनुभव क्या होता? पामर विषय जिज्ञासु तीनों के लक्षण बता दिए कि जिज्ञासु की समझ ऐसी होती है, पामर विषय की ऐसी होती है, ज्ञानी की समझ कैसी होगी? कोई भी ऐसा सूरवीर साधक नहीं है क्या? हाँ शिवम बोलो। अच्छा, ज्ञानी की दृष्टि में की। अच्छा, तो फिर ज्ञानी के लक्षण क्या होंगे? ठीक है। क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर की उत्तम, बहुत धन्यवाद है। तो देखो यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो सहजानंद जी महाराज ने आज सचमुच में कमाल कर दिया था। क्योंकि यदि कोई ब्रह्म ज्ञान जी के लक्षण बताते हैं, थोड़ा ज्यादा विशेष नहीं कहते हैं, परंतु सत्य कहे तो यदि कोई बताता तो उसके जैसा मूर्ख संसार में कोई होगा ही नहीं। क्योंकि वास्तव में ब्रह्मवेता महापुरुषों के लक्षण होते ही नहीं। ब्रह्मवेता महापुरुष तो लक्षणातीत तो होते हैं, ब्रह्मवेता साक्षात ब्रह्म होते हैं। बताओ, ब्रह्म का कोई लक्षण होता है क्या? अरे लक्षण है, लक्षण सबको सिद्ध करने वाला होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। हालांकि शास्त्रों के अंतर्गत जो वर्णन किया जाता है ये ब्रह्मवेता महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मवेता महात्मा ऐसा ही होता है। हाँ, ब्रह्मवेता महात्मा सब कुछ हो सकता है और कुछ नहीं होता है।
वैसे आज का जो वीडियो डाला गया, अब शायद उसको प्रकाशित तो अब करेंगे, डाल तो दिया था। उसमें यही विषय समझाया गया है, ब्रह्मवेता सब कुछ होता है, ब्रह्मवेता कुछ नहीं होता है। चलो, एक नंबर की बात तो ये बताई, और दूसरे नंबर की बात ये है कि यदि कोई जिज्ञासु होकर के ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन करता है तो समझो यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। थोड़ा संकेत से समझा रहे, ध्यान देना है ना। जैसे 8वीं कक्षा का विद्यार्थी LKG से लेकर के 7वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों के बारे में वर्णन कर सकता है, बता सकता है कि भाई ये किस प्रकार का है क्या नहीं है। परंतु बताओ, 10वीं कक्षा के बच्चे का निर्णय ले सकता है क्या वह? नहीं ले सकता ना। हाँ, तो इसीलिए कानवे आज सहजानंद जी ने जो बताया वो थोड़ा कमाल का हो गया। क्योंकि ज्ञानी के लक्षण तो ज्ञानी ही समझते हैं, ज्ञानी ही जानते हैं। बाकी तो बेचारे केवल अनुमान लगाते हैं, और अनुमान जो है कभी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। तो चलो, ये भी संकेत बस बता दिया ताकि साधकों को अच्छी तरह से ध्यान में रहे। क्योंकि यदि कोई ब्रह्मज्ञानी के लक्षण खोजने के लिए निकले या ब्रह्मज्ञानी के लक्षणों की चर्चा करने लगे, तो सच्ची बात यह है कि वो वहां से भटक ही जाएगा। इसीलिए तो शायद आपको एक बार दृष्टांत सुनाया था, काशी का राजा दरभंगा बहुत सारे लोगों ने जाकर के शिकायत की विशुद्धानंद जी महाराज के बारे में, ये महात्मा कैसा, ये तो बहुत बड़ा भोगी है, ऐसा वैसा रहता है, ये ज्ञानी किस बात का है। तो जब काफी सुनने को मिला तो वैसे काशी का राजा दरभंगा विशुद्धानंद जी महाराज के प्रति अनन्य भक्ति रखा करते थे, अत्यंत उनकी श्रद्धा थी। वो उनको गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते थे, सब कुछ ठीक था। परंतु जब बहुत सारे लोगों से सुनने को कुछ का कुछ मिला तो सोचा चलो हम जांच पड़ताल कर ही लेते हैं। आ गया समझ में? तो विशुद्धानंद जी महाराज की कुटिया पर पहुंचते हैं, आश्रम पर जाकर के प्रश्न कर लेते हैं, भगवान ब्रह्मवेता महात्माओं के लक्षण क्या है, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या है। ये सुनते ही विशुद्धानंद जी महाराज ने कहा, उनके पास जो उनके सेवक बैठे थे, कहा इस मूर्ख का कान पकड़ कर इसको द्वार के बाहर खड़ा कर दो। महाराज, मंगसर पौष का महीना था, बड़ी भयंकर सर्दी पड़ रही थी, और जब राजा को बाहर खड़ा कर दिया तो सोचा कि गुरुदेव ने केवल खड़ा होने के लिए आदेश दिया, मैं यहाँ से बैठूं तो कैसे बैठूं, जाऊं तो कैसे जाऊं, गुरुदेव की आज्ञा है। वहीं पर खड़े रह गए, पूरी रात भर ठिठुरते रहे, बड़े परेशान हो गए, मरने जैसी हालत हो गई। परंतु गुरुदेव की आज्ञा थी इसको यहाँ खड़ा कर दो, तो बैठ भी नहीं पाए, खड़े ही रहे। प्रातःकाल जब 4 बजे विशुद्धानंद जी महाराज बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि राजा तो वहीं पर खड़ा है। और कहने का मतलब इतनी ठंड थी कि वो खून जम करके हालत स्थिति अलग हो वैसी स्थिति में पहुंच गए। तुरंत विशुद्धानंद जी महाराज लकड़ियां एकत्रित करते हैं, आग प्रकट करते हैं, राजा को पास में बिठा करके उनको अच्छी तरह से चारों ओर से तपाते हैं। राजा का शरीर कुछ काम करने लगता है, और जब राजा हलचल करता है, बोले जैसी स्थिति में, समझे जैसी स्थिति में, खड़े हो वैसी स्थिति में आया, उस समय शुद्धानंद जी महाराज कहते हैं, राजन मैंने तेरे को ब्रह्मवेता महात्माओं के लक्षण बताए, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण बताए। अर्थात ब्रह्मज्ञानी जो है तेरे जैसे सम्राट को भी कुछ नहीं समझे, और आवश्यकता पड़ने पर चाहे शरीर की मालिश भी क्यों न करनी पड़े वो भी कर दे,
इसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। परंतु तेरी नासमझी है, तूने मेरे को ब्रह्म ज्ञानी समझा। मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, बल्कि साक्षात ब्रह्म हूं। आ रहा समझ में? हाँ, तो जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वह सर्वस्व होता है, समस्त रूप उसी के होते हैं। वो कहने का मतलब भिखारी भी वही होता है, सम्राट भी वही होता है। कहाँ तक कहा जाए, चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जो कुछ भी है सब उन्हीं का रूप है, उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस संसार का सबसे बड़ा पापी वह भी वही है, और सबसे बड़ा पुण्यात्मा वह भी वही है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म रूप होता है, और ब्रह्म को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं होती ना। हाँ, तो ये बड़े मित्रों को साधक समझ करके सचमुच में महान होता है। सचमुच में उनके हृदय में इस प्रकार की निष्ठा जागृत होती है कि वह निष्ठा उसे सचमुच में कृतार्थ कर देती हैं। ये कहने का मतलब छोटे छोटे जो रहस्य होते, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, भोले जी वहां पर अटके रहते हैं। अरे भाई, हल्के जी में कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक सत्य को जानेंगे नहीं, जब तक वेदांत वेद्य तत्व का साक्षात्कार नहीं करेंगे, तब तक कहने का मतलब कोटि कोटि ब्रह्मा भी अपने को कृतार्थ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आत्मा तत्व को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, यही वास्तव में सिद्धांत है। तो चलो, ये आपको थोड़ा प्रसंगवश बताया गया, क्योंकि थोड़ा ध्यान रहे, वरना पता नहीं हम आकाश पाताल जैसी कल्पना करेंगे और अपना मन करेगा उसी को ब्रह्मज्ञानी का सर्टिफिकेट दे देंगे, और अपना मन करेगा उनको ज्ञानी सिद्ध कर देंगे। इसलिए भाई, अपने क्षेत्र की बात जो है वही करना चाहिए। अपने को अक्ल होशियारी नहीं लगानी चाहिए। अपने को अपने अधिकारों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यदि हम जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या लक्षण अपने में है, तो इनका अच्छी तरह से मंथन करो। और जो लक्षण नहीं है अभी, उनको धारण करने के लिए पूर्ण रूप से चेष्टा करो। हाँ, शायद समझ में आ रहा होगा ना। ये थोड़ी क्या होती, ऊंची कक्षाओं की बातें होती हैं। इन बातों को यदि कोई ठीक ठीक समझे ना, तो सचमुच में वह ये समस्त गड़बड़ घोटाले से मुक्त हो जाता है। वरना सच्ची बात है, जीव भाव में बंधा रह करके पता नहीं क्या क्या कल्पना करते, और ऐसे ही ये जीव जन्मा और मर जाता है, बेचारा आया और चला जाता है। इसलिए परम सत्य बात तो यही है कि तुझे भिन्न कोई परम तत्व नहीं है, तुम ही परम तत्व हो। तुम ही। आवाज कट रही है क्या? चलो, बहुत अच्छी बात। हाँ, जिनको नहीं आ रही, हो सकता है उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। तो भाई, बिल्कुल सत्य बात है। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक ये जीव कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ये इनका ये दुख दारिद्र्य ज्यों का त्यों बना ही रहता है। भले ही ये समस्त साधनों में पारंगत क्यों न हो जाए। अरे, कहाँ तक कहा जाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से सम्यक प्रकाश से छुटकारा प्राप्त कर ले, ब्रह्मलोक तक के भोगों को भी ये काकविष्टा के समान समझ ले। भले ही ये चतुष्टय साधन संपन्न क्यों न हो जाए, कहाँ तक कहा जाए ईश्वर का साक्षात दर्शन कर ले। अरे, सगुण साकार नहीं, बल्कि सगुण निराकार का साक्षात दर्शन कर ले, फिर भी ब्रह्म साक्षात्कार के बिना न भूतो न भविष्यति, न कल्याण कभी हुआ न होगा, हो सकता ही नहीं। आ गया समझ में? ये सारे के सारे माया के कार्य होते हैं। निराकार साकार रूप धरी आयो कई एक बारा, सपने वे मिट गयो रोयो सार का सारा। तो ये कभी निराकार आता है चला जाता है, साकार आता है चला जाता है। ये सारे के सारे
मनवाणी के द्वारा गोचर होते हैं, मनवाणी के द्वारा जाने जाते हैं। ये आत्मा तत्व जो है ये तो अचो निवर्तनते है प्राप्य मनसा से, जहां से मनसायित वाणी लौट कर आती है उसी को ब्रह्म कहते हैं। और उस ब्रह्म के साक्षात्कार से ही हम सदा सदा के लिए कृतार्थ होते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका अच्छी तरह से मंथन करना, अच्छी तरह से गांठ बांध लेना। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसे रहस्यमय सूत्रों की जगह बड़ा गड़बड़ घोटाला कर बैठे। तो जिज्ञासु की समझ अलग होती है, ज्ञानी की समझ अलग होती है। जिज्ञासु की समझ अभी तक उस समझ जैसी बनने की चेष्टा कर रही है, और उस समझ को किसी समझ के जैसे बनने की आवश्यकता होती ही नहीं। इसलिए सचमुच में ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के लक्षण असंभव ही होते हैं, कोई बता सकता ही नहीं। और जहां जहां शास्त्रों में संतों ने भगवद गीता आदि शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है ये सब उनके स्वभाव का वर्णन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होता उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। अरे भाई, ब्रह्म ज्ञानी तो सर्वरूप होता है। देखो, एक सांप्रदायिक श्लोक आता है, कृष्णो भोगी सुख त्यागी राजानो जनक राघवो वशिष्ठ कर्म करता ते ज्ञानी न समा। क्या बताया? कृष्णो भोगी सुख त्यागी, आपात दृष्टि से भगवान कृष्ण को भोगी कहा गया क्योंकि उनके 16,108 रानियां थी। और सुखदेव मुनि को त्यागी बताया गया है। भगवान राम और राजा जनक राज्य करते थे और वशिष्ठ जी महाराज कर्म कांड करवाते थे, यज्ञ वन आदि करवाते थे। तो बताओ, इन पांचों के ज्ञान में सुखदेव मुनि जन्म से ही त्यागी, तो उनको ज्यादा ज्ञान था और भगवान कृष्ण को कम ज्ञान था। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो सचमुच में सत्य बात तो यह है कि ज्ञान का इन किसी से लेना देना ही नहीं है। ये सारा का सारा व्यवहार बनता है, बना रहता है, बिगड़ जाता है, आता जाता रहता है। आत्मा ज्यों का त्यों द्वितीय ब्रह्म है। तो कहने का मतलब, देह के व्यवहार से आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये आत्मा तत्व तो बड़ा विलक्षण है, हर किसी के समझ में आता ही नहीं। जैसे छोटा सा दृष्टांत संकेत रूप से कर देते हैं। 4 व्यक्तियों ने समझो भांग पी। क्या पिया? भांग पी। अब भांग पीने के बाद में क्या होता है? एक तो खाने लग गया, एक सो गया, एक समाधि लगा कर बैठ गया, और एक समझो नाचने लग गया। तो अरे भाई, भांग तो एक ही थी, कोई अलग थी ही नहीं। परंतु कोई नाच रहा, कोई गा रहा, कोई खा रहा, कोई समाधि लगा रहा, ऐसा व्यवहार क्यों? जब एक ही भांग, कोई अलग अलग थी नहीं, तो फिर सबका व्यवहार एक होना चाहिए ना। इसलिए जो व्यवहार के आग्रह में पड़े रहते हैं वो सचमुच में ब्रह्म विद्या के रहस्य से अनभिज्ञ ही होते हैं। 4 घड़े पड़े हुए हैं, किसी में पनाले का पानी है, किसी में ट्यूबवेल का पानी है, किसी में शराब भरी हुई है, किसी में गंगाजल भरा हुआ है। सूर्य की किरणें सब में पड़ रही, सूर्य सब में दिखाई दे रहा। तो बताओ, शराब में जो सूर्य का प्रतिबिंब है उससे सूर्य पवित्र, और गंगा जल में जो है वो सूर्य पवित्र, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो कुल मिलाकर के जो आपको संकेत किए जा रहे हैं ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के हैं। अभी अपने को अपन किस कक्षा में बैठे हुए हैं, उस कक्षा के अनुसार अपने को आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बोध तो हुआ नहीं, मैं भी ऐसा ब्रह्म ज्ञानी हूँ, अब चाहे कृष्ण भगवान जैसे हूं तो क्या फर्क पड़ता, सुखदेव मुनि जैसा नहीं बन सकूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये संकेत जो किए जा रहे हैं, हाँ, आपको उच्छृंखल बनाने के लिए नहीं, स्वतंत्र इंद्रियों आदि की स्वतंत्रता के लिए नहीं। वैसे देखा जाए तो ये ब्रह्मात्म के बोध, हाँ, ये सर्वतंत्र स्वतंत्र बनाता है, ये स्वाधीन बनाता है। इससे बड़ी स्वतंत्रता तो और किसी मत पंथ संप्रदाय में या किसी जगह होती ही नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी जो है, ब्रह्मवेत्ता जो है, ये ब्रह्म ज्ञान है जो है, हर प्रकार से स्वतंत्र बना देता है। परंतु इसका थोड़ी आगे की कक्षा में
निर्णय करेंगे, विचार करेंगे कि यदि स्वतंत्र तो हो गए, 3 प्रकार के मल बताए जाएंगे जिसमें कर्म मल, माया मल, बोध मल होता है। तो बोध से जो इन स्वतंत्र होता है उसको मल कहते हैं, और स्वतंत्र हीन जो बोध होता है उसको मल कहते हैं। तो ये रहस्य बड़े विलक्षण हैं, आगे की कक्षा में विचार करेंगे। अभी तो अपन जिस कक्षा में है उसी कक्षा का संकेत अपने को समझते रहना है। और ये 3 मल जिनके अच्छी तरह से निवृत्त होंगे, समझ लेना वही सचमुच में ब्रह्मवेता है। बाकी के तो बेचारे अंधेरे में पत्थर फेंक रहे हैं, चलो लगेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फेंकते रहो, चलता रहेगा। तो बोधहीन स्वातंत्र्य जो है वो मल होता है, और स्वातंत्र्यहीन बोध जो है वो मूर्खता होती है। तो चलो फिर अपने उसी विषय पर आते हैं। काम क्रोध लोभ का वर्णन चल रहा था, जिसमें काम की निवृत्ति, आत्म प्राप्ति की कामना से काम की निवृत्ति होती है। मैं देह हूं, इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से क्रोध की निवृत्ति होती है, और लोभ की निवृत्ति होती है वैराग्य से। किससे होती है? वैराग्य से। यदि जीवन में वैराग्य जागृत हो जाए तो लोभ की निवृत्ति होगी। बिना वैराग्य के कभी भी स्वप्न में भी लोभ से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये लोभ जो है बड़ा खतरनाक होता है। काम से भी क्रोध खतरनाक है, क्रोध से भी लोभ खतरनाक है, ये उस दिन सिद्ध करके बताया ही था। तो देख लो भाई, यदि वैराग्य से छुटकारा, लोभ से छुटकारा प्राप्त करना है तो फिर वैराग्य धारण करना ही पड़ेगा, विरक्त होना ही होगा। और यदि विरक्त होना हो तो फिर योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़ो, उनका विचार करो, अथवा श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय या 26वें अध्याय को पढ़ो। यदि धन में आसक्ति है तो 23वें अध्याय को पढ़ो, और भोग पदार्थों में अधिक आसक्ति है तो 26वें अध्याय को पढ़ो। पता लग जाएगा कि ये गड़बड़ घोटाला कैसे हो रहा। हाँ, ये तो पक्की बात है। कोई यदि ऐसा ठोक करके कह दे कि मैं काम क्रोध लोभ से छूट गया हूं, इन पर विजय प्राप्त कर ली है, मेरे में यह है ही नहीं, तो समझ लेना सचमुच में वह 1 नंबर का बेवकूफ है, अथवा समझो है सचमुच में अपने को मूर्ख बना रहा है। आपको पता होगा नारद जी महाराज ने जब भगवान शंकर को जाकर के कहा तो भगवान शंकर ने कह दिया नारायण को ये बात मत बताना। परंतु नारद जी रुकने वाले कहाँ थे? फिर उनकी दुर्गति हुई या नहीं हुई? हाँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए किसी के हृदय में काम क्रोध लोभ से छूटे ऐसा अनुभव हो, या विरक्ति हो, या थोड़ा बहुत कुछ ऐसा वैसा अनुभव हो, तो पागल मत हो जाना। हाँ, ये किस समय किस रूप में कैसे प्रकट हो जाते हैं कोई कुछ कह सकता ही नहीं। इसलिए अपने को अभिमान नहीं करना है, अपने को तो साधन भजन के द्वारा शास्त्रों की मर्यादा में रह करके काम क्रोध लोभ के ऊपर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यदि इन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो गए तो कुल मिलाकर के ब्रह्म विचार में किसी प्रकार की बाधा आएगी नहीं, वरना ये पता नहीं कब क्या चिंतन करेगा, कब क्या कर बैठेगा। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो अपने को अभिमान नहीं करना है। अंतिम श्वास तक भी अपने को अभिमान नहीं करना कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, लोभ पर विजय प्राप्त कर ली। यदि अभिमान किया तो उसी समय पतन हो जाएगा। ये प्रकृति उसी की परीक्षा लेती है जो परीक्षा देना चाहता है। यदि कोई ये टिंडोरा पीटेगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो सचमुच में उनके ब्रह्मचर्य को भंग करने के लिए चारों ओर लाइन लग जाएगी। इसी प्रकार से क्रोध लोभ सबके बारे में अच्छी तरह से समझते रहना। इसीलिए तो कहने का मतलब, कहते हैं ना रोज उसी के सामने रोना चाहिए जो रोज बुझा सके।
अब होता क्या है कि संसार में थोड़ा बहुत किसी को वैराग्य होता है, जिस वैराग्य का कोई महत्व नहीं होता है। रे यहाँ पर तो 10,000 वर्ष तक सुखदेव मुनि तब करके और जन्म से ही विरक्त होकर के निकले, फिर भी राजा जनक उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। 7-7 दिन करके 3 गेट के ऊपर उनको 21 दिन के लिए खड़ा कर देते हैं, परवाह ही नहीं है। ऐसे त्यागी वैरागी बहुत आते और बहुत जाते, इन बेचारों की गिनती ही नहीं है। अरे ब्रह्म विद्या होती है, ब्रह्म साक्षात्कार के सामने इनका कोई सत्व महत्व नहीं होता है। हाँ, इसलिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े विरक्तों का भी कोई महत्व नहीं, तो अपनी क्या औकात हो सकती है। इसलिए अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है, बखान करने की आवश्यकता नहीं है। बेचारे भोले जीव थोड़ा बहुत वैराग्य हो जाकर के पूरी सृष्टि में प्रचार कर देते हैं, उनको पता ही नहीं। ऐसा करने से अपना पुण्य नष्ट हो जाता है। नियम यह है कि हम जिसको छिपाएं, जितना छिपाएंगे वह उतना ही बढ़ेगा। तो पुण्य को छिपाओगे तो पुण्य बढ़ेगा, पाप को छिपाओगे तो पाप बढ़ेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य को छिपाना चाहिए, पाप को प्रकट कर देना चाहिए। तो जो पाप किया जाता उसको तो प्रकट करते नहीं, और थोड़ा बहुत पुण्य कर लेते या थोड़ा बहुत वैराग्य हो जाता है तो संसार में बखान करने लगते हैं। फल क्या होता है, संसार के लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। वह तो समझ लेता मैंने तो हाँ समस्त विद्याओं में पारंगतता प्राप्त कर ली है, अब तो मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, मेरी तो सर्वत्र जय जयकार हो रही है। इसलिए जीवन में कभी थोड़ा बहुत भी वैराग्य हो तो संसारियों के सामने बखान करने की आवश्यकता ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो साधक जो होते हैं वो कहीं पर इस प्रकार का बखान करते ही नहीं, वो डायरेक्ट केवल और केवल मात्र गुरुदेव से कांटेक्ट रखते हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं और उनकी ही आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनको यदि हम कहेंगे तो सचमुच में वह उनका दुरुपयोग नहीं करके, क्योंकि उनको पता है, शायद आप लोगों को ध्यान होगा जब नर नारायण तप कर रहे थे तब इंद्र ने सोचा रे ये तप कर रहे कहीं मेरे सिंहासन को हत्या न ले, तो कहने का मतलब अप्सराओं को भेज देता है। उस मूर्ख को पता ही नहीं कि हम किसके पास भेज रहे हैं, तो नर नारायण के पास में अप्सराओं को भेज देते हैं। उस समय उनको देख करके अपनी जंगा को थोड़ा चीर करके वहां से उर्वशी प्रकट करके उनको देते, जाओ इंद्र को दे देना। उस भीख मंगे को पता रहे कि वास्तव में ये हमारी भेजी हुई अप्सराएं जिनके सामने कुछ नहीं है, वो क्या इस स्वर्ग के लिए, स्वर्ग को पाने के लिए ललायत होंगे। तो कुल मिलाकर के बात यही होती है, ये अपना थोड़ा बहुत त्याग वैराग्य जिज्ञासा जो होती है ना, हम कहीं ना कहीं बखान करके वो शाबाशी लेने के चक्कर में, संसार के अंदर जय जयकार करवाने के चक्कर में, तो आप पता नहीं किस किस गड़बड़ घोटाले में हम अपने आप को रोक नहीं पाते, जय जयकार कराने के लिए कुछ न कुछ कर बैठते हैं, तो सचमुच में वह उस स्थिति से ही गिर जाता है। यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना है तो यहाँ गड़बड़ घोटाला करना होगा ही नहीं, क्योंकि जिनके सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड को पल में बना करके बिगाड़ देने वाला ईश्वर भी तरंग के समान हो, उनके सामने छोटे छोटे त्याग वैराग्य क्या वो मायने रखते हैं। इसलिए सचमुच में ब्रह्मवेता महापुरुषों की हाँ उनकी समझ बड़ी विलक्षण होती है। अरे उनको तो ऐसा बोध होता है कि फिर उनको कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता ही नहीं, उनको स्वप्न में भी आत्म भ्रांति नहीं होती है, स्वप्न में भी उनको ऐसी भ्रांति या इस प्रकार की क्रिया चेष्टा की आवश्यकता होती ही नहीं, जिसके करने करने से कुछ न कुछ पकड़ना छोड़ना या प्रवर्त निवर्त होना होता हो। रहता है क्या संशय। हाँ, इसलिए बहुत सारे ऐसे विलक्षण विलक्षण सूत्र जब साधक सचमुच में महापुरुषों का सानिध्य करेंगे तो उनको ऐसे ऐसे सूत्र सुनने को मिलेंगे कि सचमुच में ये सदा सदा के लिए निहाल हो जाएंगे। और
यदि हम समय नहीं दे पाते हैं, संग नहीं कर पाते हैं, तो समझो ये तो अपना ही हाँ फूटा हुआ भाग है। तो कुल मिलाकर के अधिक से अधिक संतों का संग करो, अधिक से अधिक विचार करो, अधिक से अधिक सत्य के साक्षात्कार के लिए तैयारी करो। सचमुच में फिर ये मानव जीवन प्राप्त होने वाला नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि कहने का मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और यहाँ से हाँ रोते हुए जन्मे और रोते हुए ही कबीर बडेरा कहाँ गए, समाचार भी ना आए, क्यों आया ज्यों चलिया गया, आउट कुटा माए। तो कुल मिलाकर के हम आउट कुटा में जन्मे और इसी में मर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अपना विषय चल रहा था, काम क्रोध लोभ से छुटकारा कैसे प्राप्त हो। तो लोभ के बारे में संकेत किया गया, वैराग्य के द्वारा इसकी निवृत्ति होती है। कल इसी पर फिर और चर्चा करेंगे, और जब चर्चा पूरी होगी तब काम क्रोध लोभ इन तीनों की निवृत्ति एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताएंगे जिस ब्रह्मास्त्र से काम क्रोध लोभ तीनों ही एक साथ निवृत्त हो जाते हैं। तो पहले थोड़ा इनका और विचार कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं इन तीनों की एक साथ निवृत्ति कैसे होती है। अर्थात उस समय ये आत्म प्राप्ति की, वैराग्य की और मिथ्या ज्ञान की, ये तीनों साधन बन जाएंगे। इन तीनों के द्वारा साध्य जो होता है उसको यदि कोई प्राप्त कर ले, उस प्रकार की समझ किसी के हृदय में जागृत हो जाए, तो सचमुच में काम क्रोध लोभ तीनों एक ही साथ तराशायी हो जाएंगे। चलो ठीक, तो फिर करते रहो चिंतन मनन, फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम। हाँ शिवोहम।